नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। और अगर आप मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग और हवन सर्विसेज बुकिंग करना चाहते हैं अपने लिए, तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल्स लेकर अपनी पर्सनल बुकिंग करा सकते हैं। बाकी जो हमारे यहाँ हवन सर्विसेज हैं उसमें कुछ हवन के मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। जैसे काली माँ हवन, विष्णु सहस्त्र नाम हवन, दुर्गा माँ हवन, शिव सहस्त्र नाम हवन, महालक्ष्मी सहस्त्र नाम हवन, काली सहस्त्र नाम हवन, इसी अलग अलग प्रकार के हवन आयोजित किए जाते हैं। तो जो भी आपको आपकी मनोकामना के लिए सही लगता है, आप उसकी बुकिंग करा सकते हैं अपने लिए। तो फिर से मैं आपको बता दूं, जो व्हाट्सएप नंबर है वो दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से उसको लेकर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर। तो आज की रीडिंग है कि कृष्णा का आपके लिए संदेश। तो कृष्णा आपसे क्या कहना चाहते हैं? तो पहली बात तो यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी में किसी और एक पर्सन की एनर्जी दिख रही है, जो कि आपके और पास जिनसे आप डील कर रहे हो इस समय, है ना। मतलब कि आपके और पास हैं जिनसे आपका इंटरेक्शन होता रहता है, चाहे भले ये काम पर हो। मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपके ये बॉस हो सकते हैं, या अगर घर में ही कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि ईगोटिस्टिक है। ईगोटिस्टिक मतलब कि एक तो यहाँ पे देखो किंग ऑफ कप्स है, लेकिन ये जो इंसान है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली इमेच्योर लग रहे हैं। वैसे तो आपको लगता होगा कि ये बहुत मैच्योर इंसान है, समझदार इंसान है, क्योंकि इस इंसान की इमेज जो है बहुत ही ज़्यादा मैच्योर और सेंसिबल बनी है। लेकिन आपको ये पता चल रहा है कि यार ये इंसान से डील करना बहुत डिफ़िकल्ट है ना। क्योंकि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा एकदम ऐसे शक्की किस्म के लग रहे हैं कि इनसे इनको हर चीज़ में शक होता है और हर चीज़ में अपना दुश्मन दिखाई देता है। मतलब कि ये जो जिस इंसान के बारे में यहाँ बात हो रही है, कृष्ण जी कहना चाहते हैं कि ये इंसान थोड़ा सा ऐसा है कि हमेशा लड़ने की उसमें रहता है। हमेशा उसको लगता है कि हर चीज़ से उसको डेंजर है ना। तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा एकदम कहते हैं ना, जो फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहने वाले इंसान हैं। जल्दी भड़क जाना, जल्दी चिढ़ जाना, और जल्दी अपना फैसला सुना देना, या जल्दी चीज़ों को कैंसिल कर देना या रिजेक्ट कर देना कि जाओ, नहीं करना, ये नहीं करना, हटाओ इसको, निकालो यहाँ से, फायर कर दो, है ना, कि जॉब से निकाल दो, कर दो। तो ऐसी अगर कोई एनर्जी है, तो यहाँ पे कृष्णा ये कहना चाहते हैं कि देखो, पहली बात तो आपको जो ये इंसान से अगर आपका रूबरू हुए हैं, अगर आपकी लाइफ में कहीं अगर मिलना हुआ है, तो इसके पीछे भी कोई रीज़न है ना। और इसके साथ साथ यहाँ पे पहली बात तो ये है, कृष्णा कह रहे हैं कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ दिखती है। आप वैसे बहुत इंटेलिजेंट इंसान हैं, इंटेलिजेंट है, और बहुत अंदर आपके अंदर विल पावर बहुत है ना। विल पावर मतलब अक्सर करके आपको आदत है डिफ़िकल्ट सिचुएशन से डील करने की, वो बड़े आसानी से डील कर लेते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक क्वालिटी है कि चीज़ों को समझ के करते हैं आप। पर्सनली ईगो पर नहीं लेते चीज़ों को, पर्सनली नहीं लेते हैं आप, बल्कि उस चीज़ को समझ के करते हैं। इस वजह से आप क्या है, इस इंसान से डील कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ कृष्णा ये कहना चाहते हैं कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको हर किसी से डील करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप स्ट्रांग हैं, आप शक्तिशाली हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर चीज़ में उलझने की या बिदने की ज़रूरत है ना। तो ऐसा अपने आप को थोड़ा सा, यहाँ पे कृष्ण आपको ये कहना चाहते हैं, कोशिश करिए कि आप अपने आप को थोड़ा सा शांत रखें। अपने आप को कोशिश करें कि कम से कम इस इंसान से उलझें, कम से कम इस इंसान को एडवाइस दें या कुछ बदलने की कोशिश करें। बल्कि ऐसा करिए कि अपने आप को, आपके पास और भी बहुत सारे काम हैं करने के लिए, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो वो करिए। और अपने आप को कोशिश करिए किसी आर्ट में काम फोकस करें। अपनी मेडिटेशन या जो भी आप अपने पूजा पाठ करते हैं उसमें अपना टाइम स्पेंड करिए। मतलब कि सीधी सी बात है कि कृष्ण चाहते हैं कि आप कम से कम अपना टाइम इस इंसान को दें, है ना। थोड़ा अकेले में रहें, नेचर में रहें, जो नेचुरल चीज़ें, छोटे छोटे पक्षी वगैरह, वहाँ उसमें रहिए। और क्योंकि अगर आप इस इंसान से
आप अगर डील करेंगे तो पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि आप और ये जो इंसान है ये बिल्कुल ऑपोजिट हैं, उल्टे हैं। आप दोनों का नेचर ही बिल्कुल अलग है, और आपकी जो बनावट है, बनावट मतलब देखो एक लाइफ जो आपकी बन गई, आप लोग जिस तरीके से सोचने का आपका मन बन गया है वो बन गया है। देखो लाइफ में बहुत सारी जो सिचुएशन होती हैं उससे, है ना, आपकी जैसी लाइफ रही है, ज़रूरी नहीं कि ऐसी ही लाइफ सामने वाले की भी रही होगी, है ना। जो आपने देखा समझा है, ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ उस इंसान ने देखी समझी होगी, है ना। तो ये चीज़ सिर्फ इस पल की नहीं है, सिर्फ इस जॉब की या इस रिलेशनशिप की नहीं है, ये बात है पूरे लाइफ टाइम की, है ना, कि शुरू से लेके अभी तक उस इंसान ने क्या क्या देखा, क्या क्या समझा और क्या क्या डिसीजन लिए। तो देखो कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आप इस इंसान से डील करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे या इसको बदलने की कोशिश करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, आप अपना यहाँ पे अटक जाएंगे। अटक जाएंगे मतलब जैसे कि दो बैल होते हैं ना, एक दूसरे में लड़ जाते, भिड़ जाते, सींग भिड़ाने लगते हैं, लेकिन ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, बस समय खराब होता रहता है, एनर्जी खराब होती रहती है और पास का नुकसान होता रहता है ना। तो यहाँ पे कृष्ण आपको यही समझाना चाहते हैं कि इस टाइम आपको अपने जोश से काम नहीं लेना है, होश से काम लेना है ना। अपने आप को बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखानी है कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, मैं इसको बदल के ही रहूँगा या मैं इसको समझा कर ही रहूँगा, नहीं। बल्कि आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये दिस इज़ नॉट वर्थ योर टाइम एंड एनर्जी, मतलब ये जो सिचुएशन है या ये जो इंसान है ये आपकी टाइम और एनर्जी डिज़र्व नहीं करता है। अगर आप इसमें लगाएंगे तो आप खुद अटक जाएंगे, है ना। तो कृष्णा नहीं चाहते कि आप खुद को अटकाएं। कृष्ण चाहते हैं कि आप अपनी जो भी आपको ब्लेसिंग मिली है, टाइम, एनर्जी या जितनी भी आपके पास क्रिएटिव पावर है, जो भी आपका इंटेलिजेंस है, अगर वो जो भी आप काम करते हैं उसको सही जगह लगाइए, है ना, बजाय ऐसे लोगों पर वेस्ट करने की, है ना। तो और क्योंकि क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो कृष्ण कह रहे हैं कि आपका जो भाग्य है वो आपको बहुत फेवर करता आया है, और ये अभी की बात नहीं है। मुझे लगता है आपका जो गुड लक रहा है वो शुरू से ही काफ़ी फेवर किया है, मतलब आपको ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं जो शायद दूसरों को नहीं मिल पाई हैं, है ना। और ऐसे ऐसे आपको फ्रेंड्स और सपोर्टिंग चीज़ें मिली हैं जिसने आपको हेल्प किया है यहाँ तक पहुँचने में, है ना। तो यहाँ कृष्ण आपसे ये कह रहे हैं कि आपका भाग्य हमेशा से ही आपको साथ देता आया है और आपका भाग्य अभी भी आपको साथ देगा। शायद इसी वजह से आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं कि कृष्ण आपको चाहते हैं कि आपका भाग्य चाहता है कि भाई खुद को बचा लो, ऐसे लोग में टाइम एनर्जी वेस्ट ना करो, है ना। तो ऐसी जगह लगाओ जहाँ आप कोई प्रोडक्टिव काम कर सके। और अगर आप कोई रिलेशनशिप में भी हैं तो अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड ये रीडिंग है तो ये रिलेशनशिप आपका सीरियस नहीं होने वाला है, आप ये समझ लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक, ये समझ लीजिए एक फ्लिंग, फ्लर्टिंग और टाइम पास टाइप है, मतलब ये परमानेंट नहीं होगा। ये शायद किसी को लगेगा जो भी, लेकिन कार्ड्स यहाँ पे यही बोल रहे हैं। तो इसलिए बेटर है कि पहले ही अपने आप को इस सब चीज़ों से अलर्ट कर लो और कोशिश करो कि अपनी टाइम और एनर्जी ऐसी जगह लगाओ कि आप उसको कुछ अच्छा कर सको, है ना। जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह निकालना, कि करियर पर फोकस करना, या अपने घर पर फोकस करो, है ना, या पूजा पाठ में फोकस करो, या मनी बनाने में फोकस करो, जॉब करो या दूसरी जगह जॉब शिफ्ट करो, या अपनी ग्रोथ करो। बहुत सारे क्रिएटिव काम होते हैं, है ना। या कोशिश करो कि एक कुछ अच्छा ऐसा काम कर सको जो कि आपको स्टेबिलिटी दे, जो कि ठोस हो, ना कि खोखला या बस एक टाइम पास टाइप की चीज़ें, है ना। तो कृष्ण आपसे यही चाहते हैं कि ये आपको एक तरीके से समझना चाहिए कि चीज़ें जैसी आपको जितनी ब्यूटीफुल दिख रही हैं ये उतनी ही टेम्पररी हैं, है ना। तो अपने आप को फंसने ना दें, अटकने ना दें और अपने भाग्य का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, बल्कि जो भाग्य आपका फेवर कर रहा है उसकी रिस्पेक्ट करिए और अपने भाग्य के हेल्प से कुछ अच्छा करके दिखाइए। यही कृष्ण जी का आपके लिए संदेश है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक आपको हमेशा के लिए। आप कभी ना भटके, हमेशा सही डिसीजन लें अपनी लाइफ में और अच्छे लोगों से मिलते रहें जैसे कि हमेशा आप मिलते हुए आए हैं।
और बाकी अगर आप मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग और हवन सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी। बाकी जो और भी हमारे हवन, अलग अलग प्रकार के हवन होते हैं, बहुत वैरायटी के हवन है, उसके बारे में आप डिटेल्स जान सकते हैं कांटेक्ट कर कर। बाकी मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।